दोस्तों एक लड़के का पाँव उसकी शादी के ठीक 2 दिन पहले टूट जाता है। उसके पाँव की सर्जरी होती है। उसे देखने के लिए उसके सारे रिश्तेदार आए हुए होते हैं। उसे देखने के लिए वह लड़की भी आई हुई होती है जिसके साथ उसकी 2 दिन बाद शादी होनी थी। जब वह लड़की उस लड़के को इस हालत में देखती है तो उसे छोड़कर जाने को दिल नहीं करता और वह अपने माता पिता की सहमति से वहीं रुक जाती है। उन दोनों के लिए अलग से एक प्राइवेट कमरा ले लिया जाता है और वहीं रहकर वह लड़की उस लड़के की सेवा करती है, उसे समय पर दवा देती है, समय पर अपने हाथ से खाना खिलाती है आदि उसकी बहुत सेवा करती है। उस लड़के के दोस्त जो उसे देखने के लिए आए हुए होते हैं वह उसकी बहुत ही तारीफ करते हैं। कहते हैं कि भाई देखो अभी शादी भी नहीं हुई और लड़की तुम्हारी इतनी सेवा कर रही है, शादी के बाद कितनी सेवा करेगी। ये सोच सोच कर वह हैरान रह जाते हैं। जब 10-15 दिन बीत जाते हैं वह लड़का उस लड़की के कंधे का सहारा लेकर के 5-10 कदम चलने लगता है तो एक रात वह कुछ बहकी बहकी बातें करने लगता है। लड़की उससे कहती है कि तुम्हें हो क्या गया है, आज तुम इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो। वो उसके सामने रिश्ता बनाने की चाहत रखता है लेकिन लड़की मना कर देती है। दोस्तों प्राइवेट वार्ड में उस अस्पताल में वह लड़का उस लड़की को इतनी मजबूर कर देता है जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। दोस्तों बहुत ही शानदार कहानी, बहुत ही दिलचस्प कहानी। आइए कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश की, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों यह कहानी है हरियाणा के भिवानी जिले की। एक लड़का होता है जिसका नाम दीपक होता है। 2 दिन बाद उसकी शादी होनी थी। अप्रैल का महीना था और गर्मियों के दिन थे। सभी रिश्तेदार छत पर सोने के लिए जा रहे होते हैं। वहीं छत पर सोने के लिए दीपक भी जा रहा होता है, लेकिन अंधेरे में ना जाने कैसे उसका पैर फिसल जाता है और वह छत से नीचे गिर जाता है और जाने अनजाने में ना जाने उसका पाँव बुरी तरह से टूट जाता है। जब वह गिरते हुए बहुत जोर से चिल्लाता है तो सभी रिश्तेदार वहां आ जाते हैं। वहां पर हड़कंप मच जाता है, आनन फानन मच जाता है। जब उसे देखते हैं लोग तो उसके पाँव में बुरी तरह से फ्रैक्चर आया हुआ होता है। दोस्तों उसे जब अस्पताल ले जाया जाता है तो डॉक्टर उसके पाँव की सर्जरी के लिए बोलते हैं और उसके पाँव की सर्जरी होने लगती है। दोस्तों उसे देखने के लिए उसके ससुराल वाले भी आते हैं और उसके ससुराल वाले कहते हैं ये तो बहुत ही गजब हो गया, 2 दिन बाद ही शादी थी और आज लड़के का अचानक से पाँव टूट गया। दोस्तों उसे देखने के लिए वह लड़की भी आई हुई होती है जिसके साथ उसकी 2 दिन बाद शादी थी। जब वह लड़की उसको देखती है तो वह सोचती है कि काश मैं इनकी सेवा करने के लिए यहीं रुक जाती। तो वह अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी मैं चाहती हूँ कि मैं यहीं रहकर इनकी सेवा करूँ, इनकी देखभाल करूँ। तो उस लड़की की माँ उसके पिताजी से कहने जाती है तो उसके पिताजी जब सुनते हैं तो कहते हैं कि यह तो बहुत ही अच्छा विचार है। सभी रिश्तेदारों से विचार विमर्श किया जाता है। सभी रिश्तेदार इसके लिए हाँ कह देते हैं और वहाँ पर उन दोनों के लिए एक प्राइवेट रूम ले लिया जाता है और वहीं रहकर वह लड़की उसकी सेवा करने लगती है। दोस्तों वह लड़की उसे सही समय पर खाना देती है, सही समय पर दवा देती है। उस लड़के के दोस्त जब उसे देखने के लिए आते हैं, उसके कुछ दोस्त ऐसे भी आते हैं जो उस लड़की को देख करके बहुत ही मोहित हो जाते हैं, उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। दोस्तों उस लड़के के दोस्त उससे कहते हैं कि भाई अगर ऐसी सेवा मिले तो हम 1 पाँव क्या 2 पाँव ही तोड़वा लें। दोस्तों डॉक्टर भी संध्या की बहुत ही तारीफ करते कि कोई कितना भी सगा ही क्यों ना हो, वह अपने मरीज की इस तरीके से देखभाल नहीं करता। धीरे धीरे समय बीतता गया। वह उसकी जी जान से सेवा करती, उससे अच्छी अच्छी बातें करती, उसका समय पास कराती। कभी कभी वह दोनों अपने फ्यूचर के बारे में भी प्लानिंग करने लगते कि फ्यूचर में हम क्या करेंगे और अपने पास्ट के बारे में भी चर्चा करते थे कि कहाँ से पढ़ाई करी, कहाँ से क्या किया, ऐसे बारे में बात करने लगते। दोस्तों दीपक के जॉब के बारे में भी बात हुई क्योंकि दीपक बहुत ही अच्छा खासा जॉब करता था। दोस्तों जैसे जैसे दिन बीतते गए दीपक कुछ अच्छा होता गया। जब दीपक कुछ अच्छा हो गया तो डॉक्टरों ने बोला कि भाई 2 दिन बाद तुम्हारी छुट्टी कर दी जाएगी, तुम अपने घर जा सकते हो। दोस्तों यह सुनकर संध्या बहुत ही उदास हो गई, दीपक भी कुछ उदास हो गया क्योंकि अस्पताल की दुश्वारियों के बावजूद भी उन्हें एक दूसरे के साथ रहना बहुत ही अच्छा लगने लगा था। दोस्तों 2 दिन बाद दोनों की छुट्टी होने वाली होती है। एक रात दीपक कुछ ऐसी अजीब सी डिमांड रखता है उसके सामने कि वह सोचने से भी घबराने लगती है। दोस्तों संध्या कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है, ये अजीब अजीब बातें तुम आज क्यों कर रहे हो, इतने दिन से तो तुम अच्छे तरीके से बात कर रहे थे, बोल रहे थे कि परसों के दिन हमारी छुट्टी हो जाएगी, तुम अपने घर चले जाओगे और मैं अपने घर चली जाऊंगी। लेकिन दीपक कहता है कि प्लीज़ यार मान जाओ जो मैं कह रहा हूँ। संध्या साफ मना कर देती है और कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती और अस्पताल का इस तरीके से फ़ायदा मत उठाओ। और वह हद से ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगा। अब संध्या कर भी क्या सकती थी, उसके 1000 कस्में रखने के बाद वह मजबूर हो जाती है। दोस्तों उसके ऊपर तरस खाकर वह लड़की जैसा वह कहता है वह वैसा करने लगती है और अगले दिन भी कुछ वैसा ही होता है जैसा वह चाहता है। उसके तीसरे दिन दीपक की छुट्टी हो जाती है और संध्या अपने घर चली जाती है और दीपक अपने घर चला जाता है। जब वह घर आता है तो सभी रिश्तेदार उससे अच्छे भले की पूछते हैं और पूछते हैं कि संध्या ने किस प्रकार से तुम्हारी सेवा की। तो दीपक ने कुछ बुरे से मन से कहा कि सेवा तो अच्छी की है,
जब दीपक के रिश्तेदार कहते हैं कि तुम्हारी शादी अभी तो नहीं हो पाएगी, लेकिन नवंबर में तुम्हारी शादी तय है, तो दीपक कहता है कि मैं उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता। यह सुनकर सभी रिश्तेदार सन्न हो जाते हैं और चौंक जाते हैं। जब दीपक से इसके बारे में पूछा जाता है तो दीपक बताता है कि वह लड़की बहुत ही गंवार है, वह मेरे से मैच नहीं करती और मैं उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता। जब दोस्तों यह बात उसके पिताजी सुनते हैं तो वह भी सन्न हो जाते हैं कि मैं लड़की के पिताजी को क्या जवाब दूंगा। दोस्तों लड़की के पिता को जब यह बात पता चलती है तो वह दौड़े दौड़े उस लड़के के घर आते हैं और उसके पिताजी से कहते हैं कि भाई साहब ये क्या, मेरे तो सारे रिश्तेदारों को पता है मेरी बेटी ने 17 दिन आपके बेटे की सेवा की है, अस्पताल में उसके साथ रही है, क्या मेरी बेटी का कोई क्रेडिट नहीं है? तो लड़के के पिता उसको मना कर देते हैं और कहते हैं कि भाई साहब मैं क्षमा चाहता हूँ। दोस्तों उस लड़की का पिता उस लड़के के पिता के सामने खड़ा हो जाता है और अपनी भोली सी शक्ल के साथ कहता है कि भाई साहब मेरे तो पूरे गाँव को पता चल गया है कि 17 दिन मेरी बेटी ने आपके बेटे की सेवा की है। अगर आपके बेटे ने मेरी बेटी के साथ शादी नहीं की तो हमारी इज्जत का क्या होगा, हम तो कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचेंगे। तो दोस्तों ऐसा कह करके लड़की का पिता अपने घर चला जाता है। लड़के का पिता उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, उस पर दबाव डालता है, उसको गुस्सा भी होता है, लेकिन लड़का शादी करने से बिल्कुल मना कर देता है। दोस्तों संध्या भी उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसका फ़ोन ही नहीं उठाता। दोस्तों 2022 के बाद जब 2023 नवंबर में उसकी शादी फिर से तय हो जाती है किसी और लड़की से, तो फिर से उसके साथ वही घटना दोबारा हो जाती है और दोस्तों इस तरीके से दोनों की शादी कैंसिल हो जाती है।